How's it going, everybody? Welcome to Life of Naman. This is the 8th episode of Highway Headspace. और एज यू कैन सी कि भाई कितनी प्यारी धूप आ रही है यहाँ से साइड से, राइट? और राइट नाउ आई एम प्रेजेंट एट द सेम लोकेशन जो कि बहुत एपिसोड्स में आप देख चुके हो, नियर द क्लॉक टावर. एज यू कैन सी, ये देखो, ये लोकेशन पे मैं प्रेजेंट हूँ. बहुत बारी देख चुके हो आप ये लोकेशन, एंड आई जस्ट लव दिस लोकेशन बिकॉज इट्स सो नियर बाय टू माई होम एंड माई ऑफिस एज वेल. आज के एपिसोड में एक्चुअली आई वांटेड टू टॉक अबाउट मल्टीपल थिंग्स. सबसे पहली चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि व्हाई आई एक्चुअली स्टॉप्ड केयरिंग अबाउट फ्यूचर एनीमोर. सो सबके यार फ्यूचर प्लान्स होते हैं, मेरे भी फ्यूचर प्लान्स हैं, ऑब्वियसली सबके होते हैं यार. इट्स वेरी नॉर्मल टू हैव फ्यूचर प्लान्स. सोचना 5 years डाउन द लाइन, 10 years डाउन द लाइन. And even if you go for interviews in the companies, they also ask you what are your plans for the next 5 years, what's your vision for the next 5 years and 10 years. तो डेफिनेटली एक एक्सपेक्टेशन होती है फॉर द फ्यूचर, पर आई एक्चुअली जस्ट स्टॉप्ड केयरिंग अबाउट द फ्यूचर एनी मोर. आई एम जस्ट लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट. जो अभी का टाइम है, अभी प्रेजेंट मोमेंट है, उसमें मैं जीना चाहता हूँ, उसमें मैं खुल के जीना चाहता हूँ. ऑब्वियसली काम भी करना चाहता हूँ, जीना भी चाहता हूँ. इसका एक बहुत बड़ा मेजर रीज़न है, एंड इट्स रिलेटेड टू माई फादर. He was perfectly fine, he was perfectly fit. He had a lot of plans in his mind, a lot of future plans, and suddenly he got hit with a cardiac arrest. Again, he was really fit. Nobody knew what really happened, and हमें तो मतलब टाइम भी नहीं मिला उन्हें देखने का या हॉस्पिटल लेकर जाने का, बिकॉज इट हैपेंड इन अ गार्डन, बेसिकली द रोज़ गार्डन जो है वहाँ पे हुआ. सो after my father passed away, I just stopped caring about the future, or 3 साल 4 साल अगले 5 साल. I don't know, bro. I just want to live in the moment. Whatever the fuck I want to do, I'll do it right now. चाहे मुझे घूमना है वो भी मैं अभी करूँगा, चाहे मुझे कुछ अलग से करना है. दिस इज़ समथिंग दैट इज़ आउट ऑफ द बाउंड, बिकॉज आई एम मैनेजिंग माई फैमिली बिजनेस एज वेल. तो एक बहुत बड़ा लेसन लर्नड फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस इन लाइफ. अगेन, सबके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं, बट माई एक्सपीरियंसेस अब मुझे ये ही फील होता है कि यार फ्यूचर के बारे में सोचने और प्लान्स बनाने से कुछ नहीं होता. जस्ट लिव इन द मोमेंट एंड लिव इन द प्रेजेंट. जो आपके पास अभी है, जो आपके पास जो भी अभी है यार, आप सोचोगे कि यार ठीक है, एक आप सोचते हो कि 2 साल पढ़कर आप कोई एग्ज़ाम के लिए, बेसिकली जेई मेंस या ऐसे एग्ज़ाम्स हैं वो दोगे, तो उसके लिए प्रिपरेशन तो करनी पड़ती है, पर डेफिनेटली मेक टाइम फॉर थिंग्स दैट यू रियली वांट टू डू इन द प्रेजेंट. जो आप स्किप करते हो, जो आप डिले करते हो फॉर द फ्यूचर, उसके लिए टाइम ज़रूर निकालो. आई नो कि भाई टाइम ऑब्वियसली 24 आवर्स सबके लिए लिमिटेड होता है. मेरे लिए, बिल गेट्स के लिए, एलोन मस्क के लिए, है ना, सबके पास सेम टाइम है भाई. लेकिन जो आपके चीज़ें हैं जो आपको पसंद है करने को, वो उसके लिए भी थोड़ा टाइम ज़रूर निकालो एंड लिव इन द मोमेंट. वो चीज़ें अभी करो, उनको डिले बिल्कुल मत करो. और सी द टाइम, अभी तो 31st आने वाली है, उसके बाद जनवरी आएगा. जनवरी इज़ द मंथ ऑफ रेजोल्यूशंस. सो रेजोल्यूशन, इट डजंट वर्क. ये तो जोक भी बन चुका है कि भाई रेजोल्यूशंस वर्क नहीं करती हैं. सो वट एवर इट इज़, वट एवर दैट यू एस्पायर टू बिकम, वट एवर इज़ जो आपके हार्ट में आता है, जो आप करना चाहते हो, डू इट ASAP. अनदर थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट कि भाई आई जस्ट स्टॉप्ड किसी को इम्प्रेस करने के लिए. कुछ भी नहीं अभी करता हूँ मैं कुछ इम्प्रेस करने के लिए, या फिर if I talk about my relatives and all that, I don't give a shit about anyone. मतलब मुझे जो भी करना है मुझे करना है, चाहे उसमें कुछ भी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाए. I know कि whatever it is that I'm doing, it's my own choices. तो अगर हर्ट होगा भी तो इतना हर्ट नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू अगर मैं किसी की चॉइस मान के कुछ चीज़ें करूं और वो गलत जाएं, तो उसमें तो
उसमें तो 1000 टाइम हर्ट होगा एज़ कम्पेयर टू इफ़ आई डू एज़ माई ओन चॉइस। इसके लिए ना आपको किसी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है जो भी आप चीज़ कर रहे हो। किसी के लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा गलत हो सकती है और आपके लिए सही हो, तो आपको वो करनी चाहिए। डोंट गिव अ फ्लाइंग एफ अबाउट एनीवन। मतलब यार टाइम का ही जब जस्ट पता नहीं है कि एनीथिंग कैन हैपन एट एनी मोमेंट। सो व्हाई डू यू केयर अबाउट एनीवन एल्स? डू एनीथिंग यू वांट टू डू विदाउट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग, और थिंकिंग अबाउट एनीवन। कल को मैंने ना एक इंस्टाग्राम पोस्ट देखा, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आई डोंट टेक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म फ्रॉम समवन हु हैजंट कंस्ट्रक्टेड शिट। इट्स सो ट्रू। अगर अगर कोई बड़ा व्लॉगर, क्योंकि देखो यार, अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो कोई बिजनेसमैन आपको बोलेगा कि मत स्टार्ट करो। कोई आपको जॉब वाला बंदा या फिर कोई दूसरा बंदा बोलेगा कि यार बिजनेस स्टार्ट मत करो, बहुत रिस्क होता है, बहुत फेलियर हो जाएंगे, पैसे उड़ जाएंगे, ये सब हो जाएगा। जो बिजनेसमैन है वो नहीं बोलेगा। अगर जो आपसे बड़ा ऑलरेडी कोई बिजनेस चला रहा है और कर रहा है, वो नहीं बोलेगा कि भाई बिजनेस मत करो। तो दैट्स व्हाट इट इज। जो जिन्होंने कंस्ट्रक्ट की होती है शिट, दे डोंट टॉक शिट अबाउट दैट थिंग, है ना। वो बोलेंगे कि भाई करो। द अदर थिंग दैट आई वांटेड टू डिस्कस अबाउट कि भाई कंफर्ट बहुत बड़ा एक ट्रैप है। आई जस्ट वट एवर इट इज़ दैट आई वॉन्ट टू डू इन माई 24 आवर्स एवरी डे, वो उसमें मैं ट्राई करता हूँ कि भाई कंफर्ट कम से कम हो। मतलब इट्स नॉट दैट आई डोंट वांट टू कंफर्ट माई सेल्फ, इट्स जस्ट दैट आई वांट टू डू दोज थिंग्स दैट कम इन टू माई माइंड दैट आई वांट टू रियली डू, चाहे उसमें कंफर्ट इन्वॉल्व हो चाहे ना हो। यूजुअली जो भी चीज़ें मैं करना चाहता हूँ उसमें कंफर्ट इन्वॉल्व नहीं होता है। सो बेसिकली यहाँ पे अभी मैं कार पार्क करके ये चीज़ें बोल रहा हूँ, अब ये चीज़ें मैं बाहर निकल के भी बोल सकता हूँ। विल यू बी रियली कंफर्टेबल टू डू दैट? आई मीन आई एम नॉट कंफर्टेबल टू डू दैट। मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, फिर भी मैं उस पोजीशन में आके, डिस्कम्फर्ट में आके उस चीज़ को करूँगा, क्योंकि दैट्स वेयर द ग्रोथ विल हैपन, दैट्स वेयर एक्चुअली आई एक्चुअली ग्रो। सो मेरा एक मोटो है, और यस थ्योरी एक चैनल है जो कि मुझे बहुत पसंद है उनकी वीडियोस। तो उनका एक मोटो है सीक डिस्कम्फर्ट। आई बिलीव इन दैट 110%। और एक फाइनल चीज़ बोलना चाहता हूँ कि भाई आई don't really doubt my decisions, yeah. I don't doubt anything that I do now, because जब डाउट क्रिएट होता है ना तो गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आई डोंट डाउट माई डिसीजंस। जो भी डिसीजन मैं लेता हूँ, आई एम फीलिंग 100% कॉन्फिडेंट अबाउट देम, और तभी मैं वो डिसीजंस लेता हूँ। तो ऑलरेडी मेरे माइंड में ना वो प्रोसेस चलता रहता है कि ये डिसीजन ले या ये डिसीजन ले, अबाउट एनीथिंग, अबाउट एनीथिंग। बट आई जस्ट फील कि व्हेन आई टुक द डिसीजन, व्हेन फॉर एग्जांपल बहुत बेसिक चीज़, मुझे रेड हुडी खरीदनी है कि ब्लू हुडी खरीदनी है। सो आई हैव टेकन द डिसीजन कि मुझे ब्लू हुडी खरीदनी है। उसके बाद मैं उसके बारे में सोचूंगा नहीं कि मैंने यार शायद रेड भी अच्छी लग रही थी, रेड का कलर बड़ा खिल रहा था। नहीं, मैं सोचूंगा नहीं उसके बारे में। आई हैव टेकन द डिसीजन, आई हैव द ब्लू हुडी, आई विल एंजॉय विद माई ब्लू हुडी। सो सिंपल चीज़ है, इसके बारे में सोचना नहीं दो बारी कि भाई जो मैंने डिसीजन लिया है वो सही लिया है कि नहीं। सो ये भी बहुत एक इफ़ेक्टिव चीज़ है जो कि बहुत यंग एडल्ट्स और टीनेजर्स में नहीं होती है। दे फील गिल्टी अबाउट द डिसीजंस, गिल्ट ट्रिप आता है बाद में गिल्ट ट्रिप नहीं आना चाहिए। तो मेरे में गिल्ट ट्रिप आना बंद हो गया है। सो इट्स रियली ईजी। इट आई फील एक्सपीरियंस के साथ ही वो गिल्ट ट्रिप जाता है। मतलब मेरे में भी बहुत गिल्ट ट्रिप आता था इन माई अर्ली 20s व्हेन आई यूज्ड टू थिंक अबाउट माई डिसीजंस कि भाई ये नहीं वो डिसीजन लेना चाहिए था। बट इट्स ऑलरेडी डन यार, द डिसीजन इज ऑलरेडी टेकन। what you have now, enjoy with it, and deal with it basically. So that's it for this episode of Highway Headspace. Time हो रहा है यार 3:32 and I'm just now on my way to my office. Again clock tower का view never gets old यार। आज मैं close से दिखाता हूँ clock tower का view। And I find old structures really amazing. यहाँ पे छोटा सा ये चीज़ बनी हुई है, प्रॉबेबली यहाँ तक ऊपर जाते होंगे। I'll research about it more.
Here is the clock. क्लॉक गलत चल रही है यार, 4 पूरे बजे नहीं है अभी. इट इज़ 3:38 राइट नाउ. अगर आप देख पा रहे हो मेरी वॉच में, ये देखो 3:38 हो रखे हैं. और यहाँ पे क्लॉक पे 5 बजे है यार, ये तो 4 भी नहीं है. चलो यार, आई एम हेडिंग टू माई ऑफिस नाउ. बाय बाय. See you guys in the next episode.